Hello dear students, today we discuss important questions related to the pharmaceutical chemistry, medicinal chemistry, drug acting on CNS। उससे संबंधित जो important questions तो हम करेंगे ही, साथ में उनका रहेगा full explanation। और अगर explanation questions के साथ मिल जाए ना तो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हमारा। आपका मतलब ये मानो ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास है और ये जो सीरीज हम लोग लेके आए हैं वीडियो सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप का फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, एमपी, हरियाणा, रेलवे, एसएससी, एसआईसी, एम्स, एनएचएम, इसरो, किसी भी तरीके का एग्जाम में आप इसको यूज करें और बिल्कुल ब्रह्मास्त्र जैसा है ये। किसी भी टाइप का एग्जाम हो फार्मासिस्ट का आप इसको कर सकते हैं अप्लाई, और सभी सब्जेक्ट के वीडियो को प्रॉपर आप करें तो आपको जरूर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो है ही इसमें आपके साथ में, और साथ में मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम एक्सप्लेनेशंस देंगे आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और आप इसको कहीं भी यूज करें, इवन ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्जाम है तो वहां पर भी हो सकता है। तो फार्मा सिलेबस है आपका, सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल आपका यूजफुल है, इसको आप यूज करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर रहेगा जो फार्मासिस्ट मैराथन क्लासेस है, इसमें हम अबाउट 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, विथ एक्सप्लेनेशन है ये, केवल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, मतलब आपका टॉपिक भी कंप्लीट होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मींस केमिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम पूरा कवर करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो एमपी फार्मासिस्ट 2020 में आपका ये आया हुआ है, पेपर 1 जो होता है उसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप कोई बच्चा क्लासिफिकेशन पढ़ लेता है जनरल एनेस्थेटिक का तो उसका क्लासिफिकेशन इसी पर बेस्ड होता है, इनहेलेशन और आपके इंट्रावीनस। आप बोलोगे सर ओरल नहीं है इसमें। ओरल बेटा ऑपरेशन टेबल पे कोई लेटा हुआ है और उसको ओरल टेबलेट हम दें और मान लो उसको एनेस्थीसिया नहीं हुआ और उसको डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो उसको पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। तो ओरल नहीं है यहाँ पर कोई भी, या तो इनहेलेशन रिजल्ट चाहिए भाई हमको तुरंत, या फिर इंट्रावीनस देंगे हम। तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें पूछा गया है प्रोपोफॉल है, कीटामीन है, हैलोथेन है, थायोपेंट, सोडियम। यहाँ पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की ड्रग को हम देखें ना तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन है आपका, इनहेलेशन जो है इसमें आपका हैलोथेन है, बाकी ये हमारे इंट्रावीनस होते हैं, ध्यान रखना है। हैलोथेन हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। और इसके बाद यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा है ही कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक आपका ये है, हैलोथेन है। ये फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है, इसमें सीवोफ्लोरीन भी होता है, आइसोफ्लोरीन भी होता है, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, सभी में फ्लोरीन रहेगा। हैलोथेन में इंपॉर्टेंट इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं बेटा हैलोथेन के। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया। मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो हमको फीवर आता है ना उससे भी ज्यादा एकदम से बढ़ जाता है और लीथल हो जाता है मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया, और ये कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार। और जो मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया है ये जो जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं, जैसे प्रमाक्वीन में होता है आपका, उसमें हीमोलाइसिस होता है, और ऐसे हैलोथेन में होता है मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया। मतलब ये जो एडवर्स इफेक्ट आता है व्यक्ति की जेनेटिक्स के कारण आ रहा है, तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाते हैं। और जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो इम्यूनोलॉजिकल होता है। जेनेटिकली डिटरमाइंड को हम आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस बोलते हैं, ध्यान रखना है। कीटामीन जो होता है इस पर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा, ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। कीटामीन क्या कॉज करता है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, आपको ध्यान रखना है। कीटामीन, प्रोपाफॉल और थायोपेंटॉल। थायोपेंटॉल के बारे में अगर हम बात करें बेटा, ये बार्बिट्रेट्स है, हमारा अल्ट्रासॉट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में आता है, ठीक है ना। और यही जो है अल्ट्रासॉट एक्टिंग यूज किए जाते हैं किसमें? हमारे जनरल एनेस्थीसिया में। आप बोलोगे सर लॉन्ग एक्टिंग क्यों नहीं करते? बेटा वही है ना, पेशेंट थोड़ी ना लेटा रहेगा टेबल पे लॉन्ग एक्टिंग के लिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए भाई हमको, अल्ट्रासॉट एक्टिंग ही यूज करते हैं हम इसमें, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद बेटा ये क्लासिफिकेशन है आपके सामने, इसको याद कर लेना है। इनहेलेशन जो है आपको मैंने बोला ओरल नहीं होता है, देखो आप माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब इनहेलेशन है पेरेंटल है तो ओरल क्यों नहीं है, मैंने रीजन बताया ना। ओरल टेबलेट पर उतना जो डॉक्टर होता है विश्वास नहीं करता, हो सकता है पेशेंट को डॉक्टर साहब टेबलेट देके गए और पेशेंट को वॉमिटिंग हो गया तो वो टेबलेट हुई नहीं है अब्जॉर्ब, और डॉक्टर साहब को लग रहा कि तो एनेस्थीसिया में जाएगा, उन्होंने सर्जरी स्टार्ट कर दी तो उसको पेन होने लगेगा। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया मतलब कंप्लीट रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए, रिवर्सिबल लॉस होना चाहिए। रिवर्सिबल लॉस मत करा देना वरना डेथ हो जाएगी।
इनहेलेशन में आपका देखो नाइट्रस ऑक्साइड आता है, नाइट्रिक नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारा वो NO होता है और बेटा वो वैसोडायलेटर होता है, ठीक है ना। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका फार्मूला होता है N2O होता है। ये जो होता है लफिंग गैस भी होता है, इसको ब्लू कलर के सिलेंडर में अपन लोग स्टोर करके रखते हैं। ईथर है, यूज नहीं करते हम लोग क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होता है, इन्फ्लेमेबल होता है, अब यूज नहीं होता ईथर वगैरह। हेलोथेन है, आप यूज करते हैं, ये हमारे फ्लोरिनेटेड है, इनफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन। हेलोथेन में ध्यान रखना है कि इसका एडवर्ब पेरेंट्रल जो होते हैं हम इनको IV रूट से देंगे। इसमें हमारे बेंजोडाइजेपिन भाई लोग हैं पूरे, डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम है, ये सब बेंजोडाइजेपिन के कैटेगरी के ड्रग हैं, ठीक है ना। बेंजोडाइजेपिन जो होता है सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग होता है, ये नींद ला देगा उसको आराम से, तो ये याद रखना है। इसमें याद रखना है, इसको बिल्कुल दिल में रखना है आपको, दिल में, DLM, ठीक है ना। याद ही रख लेना, पूछे जाते हैं। डाइजिपाम हो गया, लोराजिपाम होगा, मिडाजोलम, इन्हीं को यूज करते हैं। थायोपेंटोल जो होता है बार्बिट्रेट्स कैटेगरी में आता है केमिकली, ये बार्बिट्रेट्स होता है, बट बार्बिट्रेट्स तो है ये, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है। कीटामीन को याद रखना, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। NMDA रिसेप्टर का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कीटामीन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार रेटिंग दो बेटा इसको आप तो। और कीटामीन को याद रखना, ये क्या करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है, ठीक है। याद रखना इसका मैकेनिज्म होता है NMDA रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डाइजिपाम जो होता है ये नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट एट, देखो ये डाइजिपाम पूछा गया है कि जो डाइजिपाम है हमारा बेंजोडाइजेपिन है ये, ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन है, इसमें नाइट्रोजन एटम जो होता है किस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। राजस्थान में आया हुआ है क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को टफ लगेगा बट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये जो पोजीशन रहती है बेटा वो 1-4 पोजीशन रहती है। कभी भी जब भी आप बेंजोडाइजेपिन्स पढ़ेंगे, अगर कोई अच्छी बुक से आप पढ़ते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं बेटा, तो वो हमेशा सजेस्ट करेगा बेटा 1,4 बेंजोडाइजेपिन नाम आपको हमेशा लिखना ही है। इसके साथ क्या लिखना है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन वर्ड आपको यूज करना ही है साथ में, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे इसके साथ में बेटा एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, डाइहाइड्रोपाराडीन होते हैं जिसको अपन DHP बोलते हैं, जिसमें आपका अम्लोडिपिन आता है, ठीक है ना, निफेडिपिन आती है, अम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, L टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, इनमें भी बेटा 1,4 ही होता है, ठीक है। तो यहां से ये भी याद रखो कि 1,4 इस पर भी होता है, 1,4 डाइहाइड्रोपाराडीन है वो, वहां पर हाइड्रोजन रहता है 1,4 पोजीशन, यहाँ पे 1,4 बेंजोडाइजेपिन, अजी वर्ड लगा है मतलब नाइट्रोजन है वहां पर, एक नाइट्रोजन 1 पर होता है, एक 4 पर होता है, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, क्लियर। तो ये देखो 1,4 है, ये 1,4 का अब मैं आपको बताता हूं, ये 1,4 पर होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये बेंजोडाइजेपिन, ये 1 और 4 पोजीशन। इसमें और भी चीजें मैं बताता हूं आपको, याद रखना बेटा 7 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, क्लोरो ग्रुप होता है, ये भी एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना, कि जो बेंजोडाइजेपिन होता है उसमें 7 पोजीशन पर क्या होता है, क्लोरो ग्रुप होता है, तो ये ध्यान रखें आप। सिंथेसिस में आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको ये यूज करेंगे हम 2-अमाइनो 5-क्लोरोबेंजोफिनोन यूज करेंगे, और ये 7-क्लोरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। सभी जितने भी बेंजोडाइजेपिन्स हैं आपके, सभी में 7 पोजीशन पर क्लोरो रहेगा, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी, ये SAR से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं, सभी बेंजोडाइजेपिन्स में मेरे भाई क्या होता है, 1,4 पोजीशन पर होता है क्या, ये जो आपको क्वेश्चन है, इसका एक्सेप्शन भी है बेटा, क्लोबाजेम जो होता है, क्लोबाजेम जो बोलता है मैं 1,5 वाला हूं, मेरे पास क्या होता है 1,5 पोजीशन पर होता है, तो ध्यान रखना ये 1,5 पोजीशन पर होता है क्लोबाजेम में, ध्यान रखें क्लोबाजेम में कहां पर होता है, 1,5 पोजीशन पर होता है, क्लियर, याद रखें इस चीज को। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ कैफीन। भाई कैफीन तो इस कैफीन की तो पूरी दुनिया दीवानी है, CNS स्टिमुलेंट होता है, हम लोग इसको चाय कॉफी कैफीन में यूज करते हैं, ठीक है ना, सब यूज करते हैं, ये भी राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ है, इन्होंने पूछा है कैफीन में जो होता है केमिकल नेम क्या है। कैफीन बेटा हमारा जेंथिन रिंग रहती है, इस जेंथिन रिंग में 3 जगह क्या होता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो वही इन्होंने हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी उन्होंने सिंपल दिए, ट्राई मिथाइल जेंथिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैफीन होता है। फिर आपका थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है, ये होते हैं हमारे थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, तो वो आपको नीचे वाले ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए इज द राइट ऑप्शन है। लेकिन याद रखना है कैफीन जो होता है हमारा कहां कहां यूज होता है, CNS स्टिमुलेंट ड्रग है ही हमारा, साथ में ये बेटा ब्रोंकोडायलेटर भी होता है, ये जो एक हमारा फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम होता है ना, उसको इनहिबिट करके क्या करता है, साइक्लिक AMP को बढ़ाता है, और साइक्लिक AMP जब बढ़ता है तो ब्रोंकियल मसल्स खुश हो जाती हैं, बोलती हैं अब हम डायलेट होंगे, पर्सन को अच्छा लगेगा, इसलिए तो देखो अगर जिसको अस्थमा वगैरह रहता है उसको चाय कॉफी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है एकदम, ठीक है ना, तो ये रहता है इसमें। इसमें देखो ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर,
इसमें देखो जेंथीन न्यूक्लियस तो है ही हमारा ये, इसमें क्या होता है देखो 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पर रहता है। 1 3 जब होता है तो ये हमारा थियोफाइलिन होता है। थियोफाइलिन से ही हमने बहुत सारे डेरिवेटिव बनाए हैं, इटियोफाइलिन वगैरह, जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स होते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज में हम लोग यूज करते हैं इसको। तो थियोफाइलिन में याद रखना बेटा 1 3 होता है। थियोफाइलिन में क्या होता है 1 3 होता है, और हमारा कैफीन में क्या होता है 1 3 7 होता है, ठीक है ना। और थियोब्रोमीन जो होता है हमारा उसमें आपका रहता है 3 7 रहता है। ब्रोमीन हमारा सीनियर है भाई, 37 है उसकी एज, ठीक है ना। और हमारा थियोफाइलिन जो होता है ये जूनियर है, ऐसे याद रखो इसको, ये भूलते हैं अपन। देखो कैफीन सब पे बन जाएगा कि उस कैफीन में क्या होता है 1 3 7 होता है, सभी पे बनेगा भाई। अपन कहाँ भूलते हैं, थियोफाइलिन और थियोब्रोमीन में पूछते हैं हम लोग। तो याद रखना है कि जो थियोफाइलिन है हमारा 13 है वो, और जो आपका थियोब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है हमारा वो क्या होता है 3 7 वाला होता है। तो 3 7 वाला आपको याद रखना ब्रोमीन है। और थियोफाइलिन जो होता है इसके डेरिवेटिव थियोफाइलिन वगैरह हमने बनाए हुए हैं, जिनको हम रेस्पिरेटरी डिसीज में यूज करते हैं एज अ ब्रोंकोडायलेटर ड्रग। हमने आपको मैकेनिज्म भी बताया कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान रखना फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम का इनहिबिटर होता है मेरे भाई ये। इसके बाद आता है केमिकल नेम ऑफ 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। क्या बात है, यहां पर पूछा है बेटा अपन लोगों से कि 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन है। पहले तो अपन देखें क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। हाइडेंटोइन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग आंसर सजेस्ट करें। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो ये 5,5 फिनाइल देखने की भी जरूरत नहीं है। ये आप हाइडेंटोइन देखो, ये टॉइन लगा है भाई, टॉइन लगा है तो टॉइन किस में लगा है मेरे भाई, इसमें लगा है, तो बात यही खत्म हो जाती है। अगर ऑप्शन में सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं एथोटॉइन लिख दूं, मैं क्या लिख दूं एथोटॉइन लिख दूं, यहाँ पर एथोटॉइन लिख देते हैं तो फिर ठीक है, कठिन हो जाएगा क्वेश्चन कि भाई 2 टॉइन हो गए। अब तो आप तो यहाँ एक ही टॉइन है तो फेनेटॉइन तो हो गई, और फेनी वर्ड लगा ही हुआ है, ये डाइफिनाइल होता है। एथेटॉइन में क्या होता है यहाँ पर इथाइल रहता है, तो इसलिए देखो टॉइन वाला तो एक ही था। इसमें जो बच्चा बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है, कभी जानता भी नहीं है हाइडेंटोइन को, हाइडेंटोइन की अगर हम बात करें, हाइडेंटोइन क्या होता है हमारा एंटीपिलेप्टिक ड्रग में यूज होते हैं। उसमें आपकी फेनेटोइन हमारी मेन ड्रग होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसमें एक एडवर्स इफेक्ट होता है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज करना तो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। तो सब कुछ हाइडेंटोइन पर ही तो आपका मूव कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर्स को, देखें आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हाइडेंटोइन रिंग है ये हमारी। हाइडेंटोइन रिंग का जो ओरिजिन हुआ है, इसके जो अगर फादर की बात करें ना, हाइडेंटोइन रिंग के पिताजी कौन है, तो उसके पिताजी हैं बार्बिचुरेट्स रिंग। कौन है उसके पिताजी, बार्बिचुरेट्स रिंग होती है। बार्बिचुरेट्स रिंग जो थी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग थी ये, उसमें से बार्बिचुरेट्स ने कहा हम एक CH2 को हटाते हैं, तो उसने CH2 रिमूव कर दिया बार्बिचुरेट्स ने, तो उसका एक छोटा बेटा बन गया हाइडेंटोइन बन गया। क्या बन गया, हाइडेंटोइन बन गया। हाइडेंटोइन की अगर बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटीपिलेप्टिक ड्रग होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसमें आपका मेन फेनेटोइन होता है, इसमें दोनों ग्रुप जो होते हैं आपके फिनाइल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके दिख रहे हैं ये दोनों फिनाइल ग्रुप होते हैं। R2 जो पोजीशन है और जो R3 पोजीशन, तो इसको 5,5 डाइफिनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। मीफेनेटोइन में आपका क्या होता है, उसमें भी 5,5। यहाँ पर क्या होता है, ये इथाइल ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पर डबल तो केवल आपका फेनेटोइन में ही है, ठीक है ना। तो फेनेटोइन को याद बनना, दूसरा नाम होता है उसका डाइफिनाइल हाइडेंटोइन भी बोलते हैं उसको। फेनेटोइन को क्लियर आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, अभी सबसे ज्यादा यूज होती है, एज एंटीइपिलेप्टिक ड्रग यूज होती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है मेरे भाई, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस में, आप लोग इसको करें सॉल्व। अब ये लिखा हुआ है पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट इन, पाइपरिडीन रिंग किसमें प्रेजेंट होती है, पाइपरिडीन रिंग किसमें प्रेजेंट होती है, लिखा हुआ है कि पाइपरिडीन रिंग होती किसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये भी राजस्थान में आया क्वेश्चन, पाइपरिडीन रिंग किसमें प्रेजेंट होती है, हमसे ये पूछा गया है कि पाइपरिडीन रिंग कहां प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मिथिपायरोलोन हो गया, एलोबार्बिटॉल हो गया, मीप्रोबामेट हो गया और इथेनोमाइड हो गया, ठीक है। इसमें देखो बिल्कुल आप आंसर दीजिए, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, कुछ नहीं है इसमें, आप आराम से निकाल ले जाओगे आंसर। देखो सबसे पहले अपन देखें एलोबार्बिटॉल, ये तो हुआ भाई बार्बिचुरेट्स रिंग वाला, इसमें है बार्बिचुरेट्स रिंग जो अभी बात की अपन ने। एलोबार्बिटॉल इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आता है हमारा ये एलोबार्बिटॉल और एमोबार्बिटॉल। तो ये बार्बिटॉल या बार्बिटल लग गया तो ये तो बार्बिचुरेट्स हो गया, जो हमारे गाबा क्लोराइड चैनल के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं और हाइपरपोलाइजेशन करके हमारे CNS को सुला देते हैं, CNS का डिप्रेशन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिप्रोबामेट हो गया, मिप्रोबामेट है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा कार्बामेट वाला है, ये हमारा मिप्रोबामेट है। इथियोनामाइड है, ये हमारा अमाइड है, ठीक है ना, इथियोनामाइड ये हमारा अमाइड हो गया, ये मिप्रोबामेट है। तो बचा क्या हमारा, मेथापायरोलोन बचा हुआ है। मेथापायरोलोन में ही आपकी पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है, मेथापायरोलोन में ही क्या रहती है,
पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। दिख रहा है आपको, ये सबके स्ट्रक्चर्स हैं। पाइपरिडीन रिंग जो होती है हमारी कुछ भी नहीं है, अगर आप देखें इस तरीके से समझें उसको, ये हमारी पाइरिडीन रिंग कहलाती है। कौन सी रिंग है मेरे भाई? ये पाइरिडीन रिंग है। इसको सैचुरेट कर दोगे, इसको पाई लग जाता है, पाइपरिडीन रिंग कहलाने लगती है। इसको सैचुरेट कर दिया तो पाइपरिडीन रिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये जो मेपायरोलॉन होता है इसी में प्रेजेंट होती है पाइपरिडीन रिंग। ठीक है ना, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये हमारा एलो बार्बिटॉल है, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में आता है। मिप्रोबामेट, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऐसा इनको हम सीएनएस डिप्रेसेंट यूज करते हैं। मिप्रोबामेट है हमारा, ये आपका ये क्या होता है, इसमें अमाइड है, ये आपका कार्बामेट ग्रुप होता है। इथियोनामाइड है हमारा, ये इथियोनामाइड हो गया, ये अमाइड रहता है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली देखो, इसमें पायरोलॉन जो होता है इसमें पाइपरिडीन रिंग होती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये भी राजस्थान में आया हुआ है, इसका आंसर देना है बेटा अपन को कि ये जो है किसका स्ट्रक्चर है। फिर इसमें अपन दिख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, देखो फ्यूरेसेमाइड तो हमारा लूप डायोटिक्स होता है। ये क्या होता है बेटा? लूप डायोटिक्स होता है। इस पिक्चर से ये तो अलग ही हो गया। फ्यूरेसेमाइड लूप डायोटिक्स होता है, इसमें फ्यूरॉन रिंग होती है, तो इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया। फेंटेनाइल हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। ठीक है ना। एल्कोहल तो आप सब जानते होगे बेटा, एल्कोहल को जानते हो कि नहीं जानते? C2H5OH रहता, तो एल्कोहल का तो स्ट्रक्चर होगा नहीं है आपका। अब बचा क्या? मैंने बोला ना कीटामीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कीटामीन जो इंपॉर्टेंट है ना, उसका स्ट्रक्चर भी पूछते हैं एग्जामिनर, और सबसे ज्यादा जो पूछते हैं कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन काज करता है, ये सबसे ज्यादा आता है। और NMDA रिसेप्टर का क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है। NMDA बेटा किसका रिसेप्टर होता है? ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर का, जो CNS स्टिमुलेंट टाइप का होता है, तो उसके एक्शंस को ये इनहिबिट करता है। यहां याद रखना है कीटामीन, कीटा वर्ड लगा है भाई। कीटा मतलब ये कीटा भाई मेरे, तो कीटोन तो है ही आपका, और साथ में अमीन भी है, तो हो गया कीटामीन। तो इसमें दिख रहा है हमें कीटामीन है ये आपका। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको क्लियर। कीटामीन को क्लियरली याद रखें बेटा। फेनसाइक्लिडीन का एनालॉग होता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आता है क्लोरोप्रोमाजीन, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, CPZ बोलते हैं भाई इसको। क्लोरोप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है क्लोरोप्रोमाजीन में? ESIC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोप्रोमाजीन में जो रिंग है ये कौन सी प्रेजेंट है इसमें? इसकी बात करते हैं क्लोरोप्रोमाजीन की, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे आंसर इसका लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। फिनोथियाजीन रिंग रहती है। थायोजेंथीन एक कैटेगरी होती है, ब्यूटायरोफिनॉन होता है, उसमें आपका हेलोप्रिडोल आता है, हेलोप्रिडोल, ड्रोप्रिडोल, पेनफ्रिडोल। ठीक है, थायोजेंथीन कैटेगरी होती है, उसमें थायोजेंथीन ही आता है। फिनोथियाजीन कैटेगरी होती है, उसमें उसके अंदर भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक आपका एल्काइल अमीन वाला होता है, एक पाइपरिडीन वाला होता है। ठीक है ना, ये पाइपरिडीन वाला होता है, तो ये आपको याद रखना है, कैटेगरी में इंटरनली डिवाइड होता है। एक पाइपरजीन वाला होता है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। इंपॉर्टेंट है, अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगे। तो इसका आंसर है फिनोथियाजीन रिंग होती है। ठीक है ना, फिनोथियाजीन रिंग। अब फिनोथियाजीन रिंग को बना के देखें। सबसे पहले अपन क्या करें, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, फिनोथियाजीन रिंग को बनाते हैं। ये हमारा एक बेंजीन रिंग अपन बढ़िया बना लेते हैं। उसके बाजू में यहाँ सल्फर को लगाइए, यहाँ नाइट्रोजन को लगाएं, और यहाँ जोड़ दें भाई ये। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फिनोथियाजीन। रिंग बनाने से कुछ नहीं होता है, हमें नंबरिंग आनी चाहिए रिंग की। ठीक है ना, तो रिंग नंबरिंग ये है कि ये जो नाइट्रोजन होता है बेटा 10 पोजीशन पर होता है, ये याद करो। इसमें जो एंटीसाइकोटिक होता है उसमें 3 कार्बन लगातार लगे रहते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन रहता है। तो जो N10 नाइट्रोजन होता है, और ये जो साइड चेन का नाइट्रोजन होता है, इसमें 3 कार्बन की भाई दूरी रहती है, डिस्टेंस रहती है, और वो इंटैक्ट रहती है। इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। आपका कंप्लीट 2-2 हाइड्रोजन उस पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कुछ भी करोगे तो कंपाउंड क्या करेगा, अपनी नेचर को बदलेगा, बोलेगा मैं बदलूंगा टोटल, अब मैं बदल जाऊंगा, मैं एंटीसाइकोटिक रहूंगा नहीं, मैं बनूंगा एंटीहिस्टामिनिक। क्या बनेगा वो? एंटीहिस्टामिनिक बन जाता है। ये SAR होता है कि अगर हम फिनोथियाजीन रिंग का जो नाइट्रोजन है 10 पोजीशन पर, जो साइड चेन का नाइट्रोजन है, अगर हम उसकी रिंग की साइड चेन जो है हमारी, उसकी लेंथ को कम कर दें या उसका ब्रांचिंग कर दें, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा प्रोमाजीन बदल के बन जाएगा प्रोमेथाजीन। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में भी आपका फिनोथियाजीन रिंग होता है, तो ध्यान रखना है इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। इसके बाद इस फिनोथियाजीन की अगर बात करें एंटीसाइकोटिक वाले की, तो एक एलिफेटिक साइड चेन होता है, उसमें प्रोमाजीन, क्लोरोप्रोमाजीन आता है हमारा। पाइपरिडीन साइड चेन रहता है, उसमें थायोरिडाजीन और मीजोरिडाजीन आ जाता है आपका। और पाइपरिडीन में हमारा क्या आता है? ट्राइफ्लूप्राजीन आता है और फ्लूफेनाजीन आता है। तो ये याद रखना है आपको। ब्यूटायरोफिनॉन हेलिप्रोडोल है, थायोजेंथीन है। अदर हेट्रोसाइक्लिक होते हैं पीमोजाइड, लॉक्सापिन, लिवोसल्प्राइड, ये होते हैं। और एटिपिकल होते हैं। एटिपिकल वाले जो होते हैं, इनका जो मैकेनिज्म होता है, ये लोग होते हैं D2 के एंटागोनिस्ट मेनली,
और एटिपिकल वाले जो होते हैं 5-HT2 एंटागोनिस्ट होते हैं, तो इनका मैकेनिज्म अलग है, इनका मैकेनिज्म अलग है। एटिपिकल वाले जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, मतलब ये अच्छे लोग हैं, इनमें एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ज्यादा कॉज करते हैं ये, तो इनकी एक कमी है, ठीक है ना, वो सेडेशन वगैरह कॉज करते हैं। और जो नीचे वाले हैं एटिपिकल वाले हमारे न्यू ड्रग्स हैं, इनमें ये सब समस्याएं होती नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लोनाजिपिन को याद करिए, क्लोनाजिपिन आपको याद करना, इस दुनिया की पहली एंटी सुसाइडल ड्रग है ये, ध्यान रखें इसको। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माओ इनहिबिटर। अब माओ इनहिबिटर का पूछ लिया है कि माओ इनहिबिटर कौन सा होता है, केरला में आया हुआ है क्वेश्चन आपका, माओ इनहिबिटर्स, ठीक है ना, माओ इनहिबिटर्स का एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दे, उसके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो माओ इनहिबिटर्स पूछा है, माओ इनहिबिटर्स के बारे में अगर बात करें तो माओ क्या होता है हमारा, ये माओ जो होता है एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम किसको डिग्रेड करता है, मेटाबोलाइज करता है, जो कैटाकोलामीन्स होते हैं। कैटाकोलामीन्स हमारी बॉडी के जैसे नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन, जिन लोगों में क्या होता है, जिनके स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर एक OH रहेगा, यहाँ पर CH2 और ये NH रहेगा, या इस पर CH3 है, या सिंपल छोटा सा कोई अल्काइल ग्रुप है, या NH2 फॉर्म में ही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है तो मैंने नॉन एपिनेफ्रिन का बना दिया। इस पे दो एंजाइम इसका इंतजार करते हैं, एक होता है कॉम्ट एंजाइम, तो कॉम्ट तो क्या करता है, ये जो कैटिकॉल रिंग है ना, इस पे आर्थो ग्रुप पे मिथाइल जोड़ देता है, ये कॉम्ट का काम है। और माओ भी बोलता है मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, मैं भी न्यूरॉन के उस पे काम करूंगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और मैं इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करूंगा, जो भी यहाँ रहेगा उसको एल्डिहाइड बना दूंगा मैं। तो ये काम करता है हमारा माओ एंजाइम। अब माओ एंजाइम जो है ना वो दो भागों में बट गया है, उसमें आपस में उन्होंने कहा मैं दो टाइप से रहूंगा, एक होता है बेटा हमारा माओ ए होता है, एक हमारा होता है माओ बी। माओ ए बोलता है यार भाई तुम डील करो केवल किसको, नॉन एपिनेफ्रिन को और एपिनेफ्रिन को, तो मेनली किसको मेटाबोलाइज करना, नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन को। माओ भी बोलता है मैं मेनली डोपामिन को करूंगा मेटाबोलाइज। तो यार किसी को अगर पार्किंसोनिज्म है ना तो माओ बी को इनहिबिट करना पड़ेगा, और अगर हम चाह रहे हैं कि नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन का एक्शन बढ़ाना है तो माओ ए को करना पड़ेगा इनहिबिट। ये हमारा तरीका है इनहिबिट करने का। तो अब इन लोगों ने कहा चलो अब ये हम दो हो जाए, तो ड्रग भी जब बनाएंगे तो तीन कैटेगरी में बनाएंगे। पहली जो ड्रग है हमारी माओ इनहिबिटर जब बनाए तो उसमें पहला आया हमारा नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर। क्या आया, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर आया। नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर समझते हो, जो दोनों को करेगा, माओ ए को और माओ बी को, उसके लिए बोलता है कि मैं ए को भी करूंगा बी को भी इनहिबिट करूंगा। तो फिर आया माओ ए इनहिबिटर सेलेक्टिव, फिर माओ बी आए। तो इस तरीके से है। इस क्वेश्चन में हमसे सेलेक्टिव तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा ये माओ इनहिबिटर बताइए आप। तो माओ इनहिबिटर में आपका डॉक्सीपिन, धोतीपिन ये तो हमारे है नहीं, ठीक है ना, ये एसिटालोप्राम ये सब हमारे रिएप्टेक इनहिबिटर हैं, वैनिलाफैक्सिन ये सब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की कहानी यहाँ चल रही है, ठीक है ना, ये हमारे सब रिएप्टेक इनहिबिटर हैं, ठीक है। और आइसोकार्बोक्साजिड है जो हमारा क्या होता है, माओ इनहिबिटर होता है। तो इसको ध्यान रखना है आइसोकार्बोक्साजिड को। आइसोकार्बोक्साजिड क्या होता है, हमारा माओ इनहिबिटर होता है, याद रखें इसको। आइसोकार्बोक्साजिड क्या होता है आपका, माओ इनहिबिटर से। आइसोकार्बोक्साजिड जो होता है बेसिकली हमारा क्या होता है, माओ इनहिबिटर होता है। इस माओ इनहिबिटर की कहानी को आज हम खत्म करते हैं यहीं पर। देखो आप ये बात करें, ये हमारा न्यूरॉन है, सपोज ये न्यूरॉन है ना, यहां पर बेटा ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर सबसे ज्यादा रहता है और अपना काम करता है, अपने एक्शंस को देता रहता है। अगर एक पर्सन है उसकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन कम हो चुके हैं तो हम चाहेंगे यहां पर इसका कंसंट्रेशन बढ़े, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको वापस न्यूरॉन के अंदर ना जाने दें तो उसको अपन बोलते हैं रीअपटेक इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, रीअपटेक इनहिबिटर। या फिर हम क्या करें, इस माओ एंजाइम को या कॉम्ट एंजाइम को क्या कर दें, इनहिबिट कर दें, जो इस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या करता था, मेटाबॉलिज्म करता था। तो हमने जो यहाँ माओ की बात करा वो यहाँ काम करता है, माओ अंदर भी रहता है बट यहाँ की मेनली बात चल रही है। तो ये क्या करेगा, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो भाई जो भी डिसीज है उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो अब माओ एंजाइम इनहिबिटर में अगर देखें, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होते हैं पहले, जो ए को भी करता है और बी को भी करता है। उसमें हमारी जैसे ड्रग है आइसोकार्बोक्साजिड हो गई, ट्रिनाइल साइप्रोमीन हो गया और फिनेल्जीन हो गया, तीन ड्रग आती हैं आपकी, ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा माओ ए इनहिबिटर जब आता है ना तो नॉन एपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो माओ इनहिबिटर में आपका क्या है, पीसीएम है भाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ्स से आपका। पैरागाइलिन है इसमें, याद कर लेना अच्छे से, क्लोरगाइलिन है हमारा और मैक्लोबिमाइड है, मैक्लोबिमाइड है, ये ध्यान कर लेना। इसके बाद आता है बेटा माओ बी इनहिबिटर। तो माओ बी इनहिबिटर की जो कहानी है वो भाई रॉयल स्टैक से चलती है। रॉयल स्टैक तो सब जानते हो कि वाइन का ब्रांड होता है, तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में जो ड्रिंक करते हैं वो लोग बोलते हैं आरएस। तो अपन को आरएस का फुल फॉर्म याद रखना है बेटा, रोसाजेलिन और सेलेजेलिन, ये हमारे माओ बी इनहिबिटर होते हैं। तो ये पूरा माओ इनहिबिटर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन आपके सामने आया हुआ है
तो माओ इनहिबिटर्स होते हैं, फिनाइलजीन आइसोकार्बोक्सिलेट हो गए, ये हमारे नॉन सिलेक्टिव हैं, ठीक है ना। और ये ट्राइसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं बेटा, ये रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं ये, ठीक है ना। और सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में हमारा क्या आता है मेनली, ये फ्लॉक्सिटीन होता है, इसको याद रखना अच्छे से। और सिलेक्टिव नॉनएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर में आता है वेनिलाफ्लेक्सिन। तो ये एंटी डिप्रेसेंट में मिलता है, बट हमने आपको यहाँ पर माओ इनहिबिटर को पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो माओ इनहिबिटर को अच्छे से ध्यान रखें। और अगर आप कॉम्ट इनहिबिटर की ओर जाते हैं तो टोलाकैपोन होता है, कॉम्ट इनहिबिटर कौन होता है, टोलाकैपोन और एंटाकैपोन होता है, इसको ध्यान रखें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चर को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम बैठे ही स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, तो वही स्ट्रक्चर से सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं हमसे, तो पहली चीज तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है हमारी, ठीक है ना, इसको देखना है और हमको यहां देखना। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं पीछे को, तो सभी में बेटा बारबिटल लगा है, मतलब एग्जामिनर ने अपनी तह गहराई से वो जानना चाह रहा है कि ये सामने वाला कितनी गहराई में है। अगर वो नहीं जानना चाहता गहराई, तो यहाँ सिंपल 2-3 ऑप्शन दूसरे दे देता, लेकिन उसने सभी ऑप्शन किसके दिए हैं बेटा, बारबिटरेट्स के ही ऑप्शन दिए हैं। तो अब आपको गहराई में जाना पड़ेगा तभी बनेगा। बारबिटल की अगर बात करें तो बारबिटल हमारा क्या होता है, ये सिंपल कंपाउंड होता है जिसमें यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको बारबिटल बोलते हैं। साइक्लोबारबिटल अगर बोलोगे ना, तो यहाँ साइक्लिक कोई रिंग रहेगी, ठीक है ना, ये रहेगा। हेक्सोबारबिटल बोलोगे तो कोई हेक्सेन रिंग रहेगी यहाँ पर। और फिनोबारबिटल बोला है बेटा, तो मतलब एक फिनाइल रहेगा यहाँ पर, तो ये फिनाइल है ना हमारा, तो ये फिनोबारबिटल हो गया। फिनोबारबिटल हमारा बारबिटरेट्स होता है, ध्यान रखना है। बारबिटरेट्स है इकलौता बारबिटरेट्स है भाई जो एंटीइपिलेप्टिक में यूज करते हैं। इसका एक प्रोड्रग आता है जिसको प्रीमिडोन बोलते हैं। प्रीमिडोन जो होता है हमारा, ये इसी का प्रोड्रग होता है, प्रीमिडोन, ठीक है ना। ये आपका प्रीमिडोन होता है, आगे जाके फिनोबारबिटोन में ही कन्वर्ट हो जाता है, ये एक प्रकार से प्रोड्रग होता है। और फिनोबारबिटोन को एक जगह और यूज करते हैं, अगर आप लोग को मालूम हो, नियोनेटल जॉइंटिस में। नियोनेटल जॉइंटिस में बेटा इसको क्यों यूज करते हैं, याद रखना है इसको, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये सीएनएस डिप्रेशन कर रहा है इसलिए न्यूनेट, उसको न्यूनेट को क्या करना है, सुलाने की जरूरत, उसको तो जगाना है अपन को, वो तो 9 महीने सो के ही आया है, तो इसलिए उसको सुलाना नहीं है। तो फिर उसको फिनोबारबिटोन देते क्यों है भाई, क्यों देते हैं न्यूनेटल जॉइंटिस में। जॉइंटिस में क्या होता है मेरे भाई, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, और हमारा फिनोबारबिटोन जो होता है मेटाबॉलिज्म का इंड्यूसर है, ये मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर है। दूसरी ड्रग्स को बॉडी के अंदर रहना ये पसंद नहीं करता, उसको बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा और बॉडी से रिमूव करता है दूसरी ड्रग्स को, तो ये मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर है। अगर आप इसको कोई ओरल कंट्रासेप्टिव के साथ दे दोगे तो कंट्रासेप्टिव फेलियर हो जाएगा, वारफेरिन के साथ दे दो भाई एंटीकोगुलेंट एक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फिनोबारबिटोन को इसलिए न्यूनेटल जॉइंटिस में यूज करते हैं, वो बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, ध्यान रखना है। ये आपके स्ट्रक्चर से यहाँ पर फिनोबारबिटोन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर फिनाइल है। हेक्सोबारबिटोल में देखो यहाँ पर साइक्लिक हेक्सेन रिंग है, ठीक है ना। बारबिटल आपका देखो अगर इथाइल ग्रुप कर देते हैं हम लोग तो बारबिटल कहलाता है। इसमें एक एसएआर में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा कि अगर हम इसको एच कर देते हैं, अगर हम एच ही कर दें ना पूरा, तो ये कहलाता है हमारा बारूचिक एसिड कहलाता है, जो इनएक्टिव होता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। जो 5 पोजीशन है ना, वहां पर बाय एल्काइल सब्स्टिट्यूशन मस्ट है, क्या होना चाहिए, बाय एल्काइल सब्स्टिट्यूशन अपना मस्ट होता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकली 3 इथाइल फिनाइल 2,6 पाइप्रिडिडाइन, इसका हमको आंसर देना है कि ये किसका नाम है भाई, कौन सी ड्रग का नाम है, ठीक है ना। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो इसमें देखो क्वेश्चन आया है आपका हिमाचल प्रदेश में आया, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने। देखो फिनाइलजीन जो है हमारा, फिनाइलजीन है आपका, तो फिनाइलजीन है मतलब इसमें नाइट्रोजन है आपका, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन है। थायोपेंटल बेटा अपन अच्छे से जानते हैं, तो ये बारबिटरेट्स की कैटेगरी में आता है, तो ये तो बारबिटरेट्स का तो नाम है नहीं बेटा ये हमारा, ठीक है ना। हेलोथेन हम जानते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है बेटा, तो इस हेलोथेन का अगर हम देखें ना, तो कहीं पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो तो लिखा नहीं है, तो मतलब आपका सी और डी ऑप्शन तो बोलता है मैं तो दूर जा रहा हूं। अब आप देखो 2 में निपटो सुरजो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको निपटना है और सुरजना भी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ रही है कि जो फिनाइल लिखा है तो हम कहीं ना कहीं फिनाइलजीन की ओर जा सकते हैं, ठीक है ना, फिनाइलजीन की ओर जा सकते हैं, लेकिन फिनाइलजीन में बेटा कहीं इथाइल वगैरह नहीं होता, ठीक है, फिनाइलजीन में कहीं कोई इथाइल नहीं है। ये जो आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है ये हमारा ग्लूटीथिमाइड का लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है, ग्लूटीथिमाइड का आईयूपीएसी नेम आपके सामने लिखा हुआ है। ग्लूटीथिमाइड अगर बात करें, ये आपकी सेडेटिव ड्रग्स होती है, बहुत पुरानी ड्रग्स है, मतलब अपन ये मान के चलो जो अपन नोकिया का मोबाइल चलाते हैं ना उस टाइप की ड्रग है, अब तो इसका काम खत्म है, हम यूज नहीं करते इसको। सेडेटिव ड्रग होती है, सीएनएस डिप्रेशन कॉज करती थी, ओवरडोज में कई बार रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हो गया, तो फिर इसको अपन ज्यादा यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना बस ग्लूटामाइड हमारी हिस्टोरिकल ड्रग है। अब पहुंचते हैं बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जो बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है ये, सीधा सीधा ऑल आर द न्यूअर बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स एक्सेप्ट
सभी भाई नए बेंजोडाइजेपिन्स हैं। बेंजोडाइजेपिन्स जो है हमारे सब आपके नए बेंजोडाइजेपिन्स हैं, ठीक है ना, सब आपके क्या है, नए बेंजोडाइजेपिन्स हैं। एक पुराना है भाई, तो पुराना कौन सा है इसमें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एक्चुअल देखें तो क्वेश्चन का जो है ना लैंग्वेज इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पे मिस कर दिया। यहाँ पे यहाँ लिखना था इन्होंने, इनको ऑल न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स, ये बेंजोडाइजेपिन नहीं लिखना चाहिए था। अगर आप बेंजोडाइजेपिन लिख देते हैं ना बेटा, तो ये क्वेश्चन सी रॉन्ग आपका कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पर हिप्नोटिक ड्रग्स लिखी, क्वेश्चन कैंसिल हुआ होगा जब ये एग्जाम में आया, क्योंकि जो एग्जाम में है वो एक्सप्लेन करा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ऑल न्यूअर हिप्नोटिक्स अपन को पूछना चाहिए था इनको, उसमें आपका जेड वाले सभी आते हैं, जो जोल्पिडेम, जोपिक्लोन और जेलिप्लोन, तीन होती है हमारी जेड वाली, न्यूअर हिप्नोटिक्स में आती है, ठीक है ना। और जो क्या करती है बेंजोडाइजेपिन के जैसे ही मैकेनिज्म करती है, वही गाबा क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पे काम करके उसकी फ्रीक्वेंसी को ओपन करती है। फ्लूमैजिनल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा, ऑप्शन में आया है तो अच्छी बात है, इसको याद कर लेना बेटा। ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, कॉम्पिटिटिव। अगर किसी को बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो फ्लूमैजिनल। एक्सेप्ट पूछा है इन्होंने, सभी नए हैं हमारे, एक नया नहीं है, तो वो नया हमारा बेंजोडाइजेपिन नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ना डाइजीपाम, उसका मेंबर है बेंजोडाइजेपिन का, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर दो आंसर हो सकते हैं, फ्लूमैजिनल भी तो हो सकता है वो आपका, लेकिन हिप्नोटिक्स लिखा है तो इसमें फ्लूमैजिनल पर नहीं जाएंगे अपन, डाइजीपाम ही आएगा। ऑल आर द न्यूअर हिप्नोटिक्स एक्सेप्ट, सभी न्यूअर हिप्नोटिक्स है एक को छोड़ के, तो जोल्पिडेम, जोपिक्लोन और जेलिप्लोन तीनों न्यू हिप्नोटिक्स है हमारे, और जो हमारा डाइजीपाम है ये न्यू नहीं है, ये ओल्ड हिप्नोटिक है, ठीक है ना। और फ्लूमैजिनल तो यहाँ हिप्नोटिक में फिट ही नहीं बैठता। ये फ्लूमैजिनल तो क्या है, बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट होता है, तो इसको तो बेटा हम हिप्नोटिक स्टेरियोटाइपिक का अपोजिट बोल सकते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट के जैसा काम करेगा। ओके, ध्यान रखना है, ये आपको स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। जोपिक्लोन, जोपिक्लोन जो होता है पायरा जो प्रोपाइल पायराजीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, और जोल्पिडेम जो होता है इसमें बेंजमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, और एक और होता है बेटा जेलिप्लोन, जेलिप्लोन में साइक्लोपायरोलोन रिंग होती है, साइक्लोपायरोलोन। ये जो है ना ट्रिपल जेड को बेटा अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म वही सब है इनका, वही गाबा क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पर काम करके बेंजोडाइजेपिन के जैसे ये काम करते हैं, सीएनएस डिप्रेशन करते हैं। फ्लूमैजिनल की जो कहानी है वो टोटल अलग है बेटा। फ्लूमैजिनल हमारा जो होता है ना बेंजोडाइजेपिन की अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए एंटीडोट के फॉर्म में हम यूज करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है किसका, आपका बेंजोडाइजेपिन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूमैजिनल जो है अच्छे से याद रखना, इसमें रिंग इमिडाजोल होती है और इसमें बेंजोडाइजेपिन रिंग इसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। इसके बाद हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव, अभी बताया था बेटा एंटीसाइकोटिक का है, ये क्वेश्चन है, ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव पूछा है बेटा, इसमें आपका हेलोप्रिडोल आएगा, आपका हेलोप्रिडोल जो है वो हमारा ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखना है इसको, ओके। हेलोप्रिडोल का मैकेनिज्म वगैरह वही सब है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, टिपिकल आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, प्रोप्रोजिन है, इसमें आपकी फिनोथियाजीन रिंग रहेगी, ठीक है। फ्लूफेनाजीन, इसमें आपकी पाइपराजीन रिंग रहती है, ठीक है ना। ऑक्सीपेट्रीन, ये भी हमारे एंटी साइकोटिक के अंदर आएंगे ये सब ड्रग, तो ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद है एंटी साइकोटिक एजेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, ये पूरा मैं आपको क्लासिफिकेशन बता चुका हूं ऑलरेडी। विच एनेस्थेटिक इज सेफ फॉर द चिल्ड्रन, भाई बच्चों के लिए कौन सा एनेस्थेटिक दे सकते हैं हम, बताइए कौन सा एनेस्थेटिक दे सकते हैं। अभी बताया था बेटा कीटामीन जो है ना, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कीटामीन का स्ट्रक्चर याद रखना है भाई। कीटामीन में आपका कीटामीन है, कीटोन तो है ही, और इसमें आपका अमीन भी रहता है, कीटामीन हो गया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है भाई, और क्या बताया मैंने, एनएमडीए का एंटागोनिस्ट होता है, और मेरे भाई बच्चों को दे सकते हैं, सेफ फॉर द चिल्ड्रन, तो ये याद रखना है, कीटामीन को अच्छे से याद रखें, कीटामीन इज द इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कीटामीन पूरा एक्सप्लेन हो ही चुका है हमारा ऑलरेडी। फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को पहचानो, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, इस स्ट्रक्चर को पहचानना है। तो स्ट्रक्चर को पहचानना है तो आपको मैंने अभी बताया था, अगर हम यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, ये जो है हमारी यहाँ से नंबरिंग कर लो आप, तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये जो 5 पोजीशन है, अगर बेटा हम यहाँ पे एल्काइल लगा लें R5 तो कहलाता है बारबिटल या बारबिट्रेट्स बोलने लगते हैं, थायोपेंटोन बोलने लगो भाई उसको, जो भी आपकी। और अगर आपने कुछ नहीं लगाया, देखो इसमें कुछ नहीं लगाया है, तो वो बारबिट्रिक एसिड कहलाता है, और जो कि इनएक्टिव होता है, क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, सेडेटिव, तो याद रखना ये बारबिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर दिया है उसको हमको पता करना है, कौन सा स्ट्रक्चर हम करेंगे, हमारा काम है हमको पता करना है इसका स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू उठा के दे दिया गया अपन को। अब इस देखो क्वेश्चन को, इसमें बेटा ये रिंग को अच्छे समझो, ऐसे बनाते हो ना तो आपको टफ लगता है, मैं बताता हूं बिल्कुल सही तरीका अभी बारूचेट्स को बनाने का, 2 मिनट में बताऊंगा। पहले अपन क्वेश्चन को देखें। फेंटेनाइल हमारा क्या होता है भाई, एनाल्जेसिक होता है, ये तो अलग ही है। हेलोथेन क्लोरीफ्लोरो वाला फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। लोराजिपम हमारा बेंजोडाइजिपिन है, बड़ी रिंग रहती है इसकी। थायोपेंटोल तो बचा हमारा, ये जो है बारूचेट्स रिंग है और एक लौता है यहाँ पर ये प्रेजेंट है हमारा, इसको थायोपेंटोन बोल रहे हैं। थायो समझते हो आप लोग, सल्फर है इसमें तो इसलिए थायो आ गया, और ये आइसोपेंटेन रिंग लगी हुई है इसमें, तो ये आपका पेंटोबार्बिटॉन, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो बेटा तो बन गया पेंटोबार्बिटॉन, सल्फर लगा दो तो मेरे भाई बन जाएगा थायोपेंटोन बन जाएगा। थायोपेंटोन क्या होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, अभी बताया था आपको, और जो पेंटोबार्बिटॉन होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो अगर जैसे एग्जामिनर इस बार पूछेगा कि हमने क्या किया भाई, सल्फर को लाए हैं ऑक्सीजन की जगह, तो क्या होगा, हम बोलेंगे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगा, लिपिड सॉल्बिलिटी उसकी बढ़ जाती है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब मैं बारूचेट्स का आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। मैकेनिज्म अपन सब जानते हैं, गाबा क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पर काम करता है, और जो आयन चैनल है क्लोराइड चैनल, उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाता है, हाइपरपोलाइजेशन होता है, सीएनएस का डिफरेंस, कंडक्टेंस तो बढ़ाता है, बट ये घर है, ये घर का नाम है गाबा, ये गाबा क्लोराइड चैनल वाला घर है, इसके जो गेट है ना उसका नाम है क्लोराइड चैनल। एक ड्रग आती है, इस गेट को खोल के रखती है, पूरे दिन भर खुला डला हुआ है, मतलब उसने ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, ओपनिंग ड्यूरेशन को बढ़ाया, तो वो होता है बेटा हमारा बारूचेट्स। इसी घर का जो क्लोराइड वाला गेट है ना, उस पे एक ड्रग आती है बारूचेट्स, ये बेंजोडाइजिपिन्स आती है। बेंजोडाइजिपिन्स क्या करती है, गेट को जल्दी जल्दी ओपन क्लोज करती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, रिजल्ट दोनों में सेम मिलेगा, जो क्लोराइड अंदर भरा है वो बाहर, मतलब जो सेल के अंदर क्लोराइड कंडक्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, एक फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है वो बेंजोडाइजिपिन है, और जो ड्यूरेशन को बढ़ाता है वो बारूचेट्स होता है। तो याद रखना दोनों सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होती है हमारी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, मैं स्ट्रक्चर बता रहा था वो आपको बता देता हूं स्ट्रक्चर। ये बनाने के लिए क्या करें आप, सबसे पहले बेटा ये यूरिया तो सब जानते होंगे, जानते हो यूरिया को नहीं मेरे भाई, ये यूरिया बना लो आप ऐसे, इसमें यहाँ पर मेलोनिक एसिड को जोड़ो, ये मेलोनिक एसिड का है, इसको यहाँ पर CH2 ये कर दो, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, अगर नहीं रहेंगे तो बेटा बारूचिक एसिड कहलाएगा, वो इनएक्टिव होता है, अभी बताया। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ, नंबरिंग आपकी इच्छा है, जहां से आप करना चाहो कर लो, बट आपको यूरिया के इसको कवर करना पड़ेगा। अब यहां से मत चले जाना, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरीके से इसकी नंबरिंग हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक, सभी जनरल एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल है, एक नहीं है हमारा, देखते हैं कौन सा नहीं है। अब आप खुद बता दीजिए बेटा, लिडोकैन होता है, लिडोकैन हमारा लोकल एनेस्थेटिक होता है, लोकल एनेस्थेटिक समझते हो, जहां पर इसको अप्लाई करेंगे वहीं का सेंसेशन लॉस होता है, और जनरल एनेस्थेटिक मतलब आपने अप्लाई किया पूरी बॉडी का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। तो इसमें देखो आपका लिडोकैन जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है जाइलोकैन होता है, ये हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो स्प्रे आते हैं ना पेन किलर वाले, प्लेयर खेल रहा है ग्राउंड में, उसको चोट लग गई, स्प्रे कर दिया, डाइक्लोफेनेक के साथ आता है इसका लिडोकैन का, तो ये आपको याद रखना, लिडोकैन हमारा लोकल होता है, लिडोकैन जनरल एनेस्थेटिक नहीं। लिडोकैन का मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, ये आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, और लिडोकैन हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग भी होता है बेटा, क्लास 1B एंटी एरिथमिक ड्रग में आता है, ठीक है ना, क्लास 1B एंटी ड्रग की में भी आता है, ये ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इनहेलेशन एनेस्थेटिक कौन सा होता है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है आपका, इनहेलेशन एनेस्थेटिक पूछा है, वहां हेलोथेन था, यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, अभी बताया था नाइट्रस ऑक्साइड होता है हमारा, ये ब्लू कलर के सिलेंडर में रखते, लफिंग गैस भी होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को हमेशा ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में हम एज ए एनेस्थेटिक यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखना इसको, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपका रिवाइज हो गया। अब आता है बेटा स्टेज ऑफ द एनेस्थीसिया नॉन एज द सर्जिकल एनेस्थीसिया, भाई किस एनेस्थीसिया में हम सर्जरी करेंगे, पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि यार अब पेशेंट को काट देंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, उसका सेंसेशन जा चुका है, डॉक्टर ये सोचेगा कि हम सर्जरी की सीजर चला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किस स्टेज में, तो देखो स्टेज तो एनेस्थीसिया की होती है 4, ये तो घुमाने के लिए 6 और 8 दे दी अपन को। उस स्टेज में देखो 1 में तो कुछ कर नहीं सकते, 2 में माइनर सर्जरी करते हैं, 3 जो होता है इसमें करते हैं हम, और बेटा 4 में हम ले नहीं जाएंगे, अगर 4 में कोई चला गया तो डॉक्टर की पिटाई पक्की है, क्योंकि क्या होता है स्टेज 4 से रिटर्न नहीं हो पाते, पेशेंट कोमा में चला जाता है, उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कई बार डेथ भी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर्स जो रहते हैं स्टेज 3 तक ही हम जाते हैं एनेस्थीसिया में, स्टेज 4 पर कभी नहीं जाते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर सर्जिकल जो सर्जरी करना है आपको बेटा स्टेज 3 में करना है, ध्यान रखना। ये देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये आपको स्टेज 4 जो होता है ये आप कभी अचीव नहीं करोगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है किस एनेस्थीसिया के स्टेज को हम अचीव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, इसमें कोमा और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा,
तो इसलिए इसको अपन अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो भी जनरल एनेस्थेटिक वाला रहता है, डॉक्टर साहब पीजी वाले जो रहते हैं, उनको पूरा डोज का आइडिया रहता है बेटा, वो ट्रेंड रहते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा जब कभी किसी का मेजर सर्जरी की जाती है ना, तो अपन बोलते हैं एनेस्थेटिक डॉक्टर्स आ रहे हैं। वो क्यों बुलाते हैं, कोई भी क्यों नहीं दे रहा है डोज, क्योंकि उनको आइडिया है कि कितने डोज में स्टेज 3 तक जाएगा। अगर स्टेज 4 में चला गया ना पेशेंट तो दिक्कत हो जाती है। स्टेज 4 में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद आता है डिप्रेस द सीएनएस एंड प्रोड्यूस द स्लीप सिमिलर टू दैट ऑफ द नेचुरल स्लीप इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं कि भाई जो सीएनएस को डिप्रेस कर दे और हमारे नेचुरल स्लीप के जैसा हमको स्लीप प्रोड्यूस करा दे, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं बेटा। यहाँ सेडेटिव ड्रग्स क्या होती है, जो स्लीप नहीं होती, इसमें हमारी एंजाइटी डिड्यूस हो जाएगी, हमारे जो भी सेंसेशंस है वो सब डिक्रीज हो जाएंगे, और स्लीप इंड्यूस नहीं होती सेडेटिव में। और सेडेटिव से ही एक स्टेज आगे चले जाए ना हम, तो वो हिप्नोटिक कहलाती है। इसमें मेंटेन रहती है हमारी लाइक नॉर्मल स्लीप, तो वो हिप्नोटिक्स कहलाते हैं। ड्रोसीनेस हमारा क्या होता है, वो आपका ये नींद आने के पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा हिप्नोसिस रहेगा। ध्यान रखेंगे क्या रहेगा आंसर हमारा, हिप्नोसिस रहेगा। इसके बाद है यहाँ पर, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। अब आ गया शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, कई बार बता चुका हूं बेटा मैं। फिर जो आपका थायोपेंटोन और मिथोएक्जिटोन हमारे शॉर्ट एक्टिंग बारूचिड्स होते हैं, जल्दी से काम करते हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं। इसमें याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग एक्टिंग बारूचिड्स में आपका ये आता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में ये है अमाइल बार्बिटोन और एमोबार्बिटोन होता है। शॉर्ट एक्टिंग में आपको याद रखना है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन और मिथोएक्जिटोन आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर। हमको स्ट्रक्चर दिया है एक्चुअल में यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन्स का, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है बेटा वो हमारे लिए बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर ये आपको यहाँ पे विजिबल नहीं था, बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर दिया है, इन्होंने पूछा किसका स्ट्रक्चर है ये। तो देखो इसमें सिंपल सा है, नाइट्रो ग्रुप है बेटा, तो ऑब्वियसली नाइट्राजीपाम का ही स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर किसका है, नाइट्राजीपाम का होता है। बेंजोडाइजेपिन होती है, अपन जानते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरियाइड्स डेरिवेटिव। ये अच्छा क्वेश्चन है, यूरियाइड्स डेरिवेटिव कौन सा होता है, ठीक है ना। यूरियाइड्स डेरिवेटिव उन्होंने पूछा है, तो यूरियाइड डेरिवेटिव का केमिकल क्लासिफिकेशन होता है बेटा, उसमें आपका जो आता है कार्बामोल आता है। आपका ड्रग कौन सा होता है बेटा, कार्बामोल होता है। ये यूरियाइड डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये अब यूज नहीं होता ज्यादा, पहले यूज होते थे, अब इनका कोई ज्यादा एप्लीकेशन वगैरह नहीं यूरियाइड्स वगैरह का। कार्बामोल आता है, ये आपका लिखा हुआ है 4th नंबर पर यूरियाइड्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपियोइड एनाल्जेसिक। कई बार बता चुका हूं मैं, डिस्कस स्टार्टिंग में बेटा, कि डाइजीपाम हमारा बेंजोडाइजेपिन से, कीटामीन हमारा क्या होता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है, फेंटेनल ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और बेंजोडाइजेपिन हमारा लोराजीपाम है। तो याद रखना फेंटेनाइल क्या होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, ठीक है। वही क्लासिफिकेशन फिर से आ गया अपने सामने जनरल एनेस्थीसिया का। अब आता है बेटा एमएसी क्या होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना एमएसी क्या होता है। एक बार होता था बेटा एमआईसी होता था, ठीक है ना। एक बेटा आपका एमईसी पढ़ते हैं अपन लोग, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन पढ़ते हैं बेटा, एमबीसी पढ़ते हैं, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। एमआईसी और एमईसी जो होते हैं ये हम एंटीबायोटिक्स वगैरह में, और एमईसी तो किसी भी ड्रग का हो सकता है जो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोफाइल होता है उसमें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि भाई उसके बाद ड्रग अपना काम स्टार्ट करेगी। जैसे अपन घर पे प्रेस करते हैं, आयरन करेंगे कपड़ों में, तो लगा देते हैं 2-5 मिनट में, तो लगता है ना, तब तक वो हीट होता है, तो वही टाइम जो होता है ऑनसेट एक्शन टाइम कहलाता है। तो ऑनसेट एक्शन टाइम में जितना कंसंट्रेशन रीच करता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन, एमईसी बोलते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो हमारा कहलाता है, एमईसी बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं उसको, एमईसी बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये एमएसी पूछा गया। जनरल एनेस्थेटिक का कॉन्सेप्ट था, मेयर एंड ओवरटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा एमएसी कॉन्सेप्ट दिया। ध्यान रखना साइंटिस्ट के नाम मेयर एंड ओवरटन। ये कहलाता है मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। कहीं एल्वुलाई में कितना आपका एनेस्थेटिक जाएगा तो एनेस्थीसिया अचीव हो जाएगा 50% पर्सन में, ये हमारा एमएसी कहलाता है, ठीक है। एमएसी की अगर बात करें बेटा, अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि एमएसी किसके लिए अप्लाई करोगे, एमएसी आईवी के लिए नहीं चलता मेरे भाई, इनहेलेशन के लिए जो हम ले रहे हैं अपने रेस्पिरेटरी से वही तो जाएंगे ना एल्वुलाई में, तो उन्हीं के लिए चलता है एमएसी। जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके लिए रहता है एमएसी। याद रखना मेयर एंड ओवरटन का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% पर्सन्स में जो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर देता है वो एमएसी कहलाता है। जितने ज्यादा लिपिड सॉल्युबल रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, आपका एमएसी वैल्यू जल्दी अचीव हो जाती है।
ऑल आर द फीचर्स ऑफ द एनेस्थेटिक एक्सेप्ट, सब एनेस्थेटिक के फीचर हैं भाई, एक नहीं है एनेस्थेटिक का फीचर। देखते हैं कौन सा नहीं है, पढ़िए आप लोग, उसके आंसर दीजिए कौन सा एनेस्थेटिक का फीचर नहीं है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं अपन लोग। रिवर्सिबल लॉस ऑफ द सेंसेशन, रिवर्सिबल ही होना चाहिए मेरे भाई, रिवर्सिबल कर दोगे तो बेटा पैरालिसिस हो जाएगा। तो रिवर्सिबल लॉस बिल्कुल सही बात है, एनेस्थेटिक करेगा। रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी रिवर्सिबल ही होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब डेथ हो गई उसकी। एनाल्जेसिया भाई दर्द भी नहीं होना चाहिए। एमनीसिया उसको कुछ याद भी नहीं होना चाहिए। एमनीसिया के इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो वो दृश्यम मूवी है ना वही कहलाता है, एक इवेंट हम भूल जाते हैं, ठीक है। मोबिलिटी एंड मसल्स एक्साइटेशन, भाई मोबिलिटी और मसल्स एक्साइटेशन रिड्यूस होना चाहिए। अगर भाई ऑपरेशन थिएटर पे जा रहा है वो हाथ पैर चलाएगा तो कर पाओगे उसका सीजर, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये डी वाला तो बिल्कुल गलत है, इसका ध्यान रखना है, एनेस्थीसी की प्रॉपर्टी नहीं है ये। Which of the following is the ester derivative local anesthetic, बहुत आता है क्वेश्चन ये। Which of the following is the ester derivative local anesthetic होता है, ester derivative local anesthetic है इसमें, ठीक है ना। ये जो है हमारे अमाइड एस्टर है, लिडोकैन, बुप्रोपिन, डुब्यूकैन, सब हमारे क्या है, अमाइड एस्टर होते हैं बेटा। और एक प्लेन एस्टर होता है, देखो प्लेन एस्टर मतलब इस तरीके से रहेगा वो, ये है। और अमाइड एस्टर मतलब वो इस तरीके से रहता है आपका, यहाँ पर NH लगा रहता है, तो ये अमाइड में आ जाता है। तो यहाँ पर प्लेन एस्टर अपन से पूछते हैं तो उसमें याद रखना आपका टेट्राकेन। और कोकेन जो होता है हमारा, ये ट्रोपिक एसिड वाला होता है, ट्रोपेन एस्टर होता है, ये ध्यान रखना। कोकेन, कोकेन याद रखें, इत्रोजाइलोन कोका से मिलती है, ट्रोपेन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है बेटा, और ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक होता है, ध्यान रखेंगे। टेट्राकेन इसका आंसर है, लो अपन से पूछा है एस्टर वाला। तो ये जो टेबल है ना, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। याद, देखो ट्रिक भी है यहाँ पर, ये जो एस्टर रहते हैं ना उसमें सिंगल आई रहता है, एस्टर वालों में क्या रहता है, सिंगल, और एमाइड वालों में डबल आई है। देखो ये दिख रहा, सिंगल आई सिंगल आई सिंगल आई सिंगल आई, डबल आई डबल आई डबल आई, तो अमाइड हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप, ये ट्रिक है उसको याद करने की। इसके बाद आता है ब्यूटारोफेनॉन डेरिवेटिव, बार बार क्वेश्चन आ रहा है ब्यूटारोफेनॉन डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अब ब्यूटारोफेनॉन डेरिवेटिव तो उन्होंने हमसे पूछा है, बट ये जो है ना कैटेगरी, ये डोम्पेरिडोन में भी वही रिंग होती है बेटा जो हैलोपेरिडोल में होती है, लेकिन डोम्पेरिडोन हमारी क्या होती है, जीआईटी की ड्रग होती है, इसको एज ए एंटीएमेटिक हम यूज करते हैं, और D2 रिसेप्टर का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको डोम्पेरिडोन के लिए, याद रखेंगे। और ब्यूटारोफेनॉन तो हैलोपेरिडोल आता है, हमारा मेन ड्रग होता है। इसके बाद आता है सिलेक्ट द हाइडेंटोइन डेरिवेटिव। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फेनेटोइन इसका आंसर होगा। हम आपको पहले भी कई बार बेटा एक्सप्लेन कर चुके हैं, फेनेटोइन जो होता है उसमें हाइडेंटोइन रिंग होती है। हाइडेंटोइन रिंग के पिताजी कौन होते हैं, बार्बिट्रेट्स रिंग होती है, ध्यान रखना है आपको, इसको बता चुका हूं मैं। उससे CH2 हटा दो तो बन जाती है आपकी हाइडेंटोइन रिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन है एंटीप्लेप्टिक का, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, केमिकल रिंग आपसे पूछ लेते हैं वो, तो इनको अच्छे से ध्यान करके एक बार पढ़ लेंगे पूरा, मैंने कई बार इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें देखें यहाँ पर अगर बार्बिट्रेट्स की बात करें तो अपन जानने लगे हैं अच्छे से, ठीक है ना। हाइडेंटोइन जानते हैं, ऑक्साजोलिडिन डाइऑन्स, तो इसमें ट्राइमेथाडोन आता है बेटा हमारा, सक्सिनिमाइड मेथोसक्सिमाइड आता है, और न्यू एंटी कन्वर्जन में लोमोट्राइजिन और टोपिरामिड आता है, और एक हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है, उसमें बेल्प्रोइक एसिड आता है। इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया है, इसको आइडेंटिफाई करना। कितने बार आइडेंटिफाई कराओगे, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, ये हाइडेंटोइन रिंग है बेटा, ये डबल फिन रिंग है, तो क्या होगा हमारा फेनेटोइन, इसका आंसर हो जाएगा। फेनेटोइन इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है फेनेटोइन का। स्ट्रक्चर से आपको क्लियर याद रखेंगे, फेनेटोइन, कार्बामाज़ेपिन, बार्बिट्रेट्स एंड क्लोनाज़ेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव नॉन-एपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर। इसको अपन सिलेक्टिव नॉन-एपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर पूछ रहे हैं यहाँ पर। सिलेक्टिव सेरोटोनिन तो होते हैं, SSRIs होते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक, यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्टिव नॉन-एपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर पूछा गया है, SNRT पूछ लिया उन्होंने, सिलेक्टिव नॉन-एपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर यहाँ से पूछा गया है, तो इसका आंसर हमको देना है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं आंसर क्या हो सकता है। इसमें देखो सिटालोप्रोम, इसोटालोप्रोम SSRI में आते हैं, फ्लॉक्सिटीन और प्रोपेट्राइलिन, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोट्रेप्टाइलिन, ये सब हमारे प्रोट्रेप्टाइलिन, नॉन ट्रेप्टाइलिन तो दोनों का करता है, नॉन सिलेक्टिव। फ्लॉक्सिटीन हमारा सिलेक्टिव सेरोटोनिन है, सिटालोप्रोम सिलेक्टिव सेरोटोनिन है। वेनिलाफैक्सिन जरूर आता है, नोबल ड्रग कहलाती है, नोबल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है वेनिलाफैक्सिन, याद रखेंगे आप। ये क्लासिफिकेशन एंटी डिप्रेसेंट का फिर से आ चुका है, जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। रिंग प्रेजेंट इन द फ्लूफेनाजीन अदर देन द फेनोथियाजीन, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई मैंने कहा था फेनोथियाजीन रिंग रहती है,
उसमें ये जो रिंग थी आपकी फेनोथियाजिन, थोड़ा सा याद दिलाते तब तक आप लोग आंसर दीजिए। ये सल्फर है, ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर इसमें मैंने बताया था यहाँ से रिंग अटैच रहती है। 3 तरीके से चलता है, एक एलिफेटिक वाले होते हैं, एक में पाइपरिडीन रहती है, एक में पाइपरिडीन रहती है। तो वही क्वेश्चन आ गया ना, फ्लूफेनाजिन में कौन सी रिंग है। तो देखो पायरिडीन तो किसी में नहीं होती है, पायरिडीन किसी में नहीं होती, हाँ पाइपरिडीन वाला होता है तो उसमें आता है थायोरिडाजीन, और पाइपरजीन है, ये जीन लगा है ना, ये फ्लूफेनाजीन में पाइपरजीन रिंग होती है। तो ऐसे करके इसको याद कर लोगे आप लोग। ये देखो ये पाइपरजीन रिंग है, येलो कलर के बॉक्स में आपको क्लियर दिख रही है, ये पाइपरजीन रिंग रहती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट है क्लोजापिन। क्लोजापिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा। क्लोजापिन अगर बात करें तो ये हमारा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, एंटीसुसाइडल मेडिसिन होता है। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसमें रहता है बेटा डाइबेंजोडाइजेपिन रिंग। डाइबेंजोडाइजेपिन रिंग रहती है, डाइबेंजोडाइजेपिन रिंग। ये जो है ना बेंजोडाइजेपिन रिंग, इसमें क्या थी, एक ही बेंजीन रिंग थी, इसमें डाइबेंजो है, 2 बेंजीन रिंग है, तो डाइबेंजोडाइजेपिन रिंग हो गया इसका नाम, ठीक है। डाइबेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखना है, क्लियर क्लियर, ठीक है ना। और डाइबेंजोक्साजिपिन डेरिवेटिव में भी इसमें इसी से रिलेटेड ड्रग होती है, उसको बोलते हैं लॉक्सापिन, ठीक है ना। लॉक्सापिन जो होती है हमारी, ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, उसमें डाइबेंजोजोक्सापिन रिंग होती है। डाइबेंजोडाइजेपिन किस में होती है, क्लोजापिन में होती है। अच्छे से याद रखेंगे। क्लोजापिन दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर 1-5 पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, 5 और 10 पोजीशन पर है हमारा ये, और इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर डाइबेंजो है, तो याद रखना है आपको इसको, क्लियर, ठीक है ना। मैकेजिम वगैरह याद रखना, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है, एटिपिकल होता है, ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द फेनेटोइन, कितने बार क्वेश्चन आता है बताइए। फेनेटोइन मतलब आप तो याद कर लो, फेनेटाइन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिडाजोलिडीन रिंग, तो वो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग रहती है, उसमें आपकी इमिडाजोलिडीन रिंग ही प्रेजेंट रहती है आपकी, तो याद रखना है। इसमें दिख रहा है आपको, ये दिख रही है इमिडाजोलिडीन रिंग, यही तो है हमारे फेनेटोइन में। हाँ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इसमें, लेकिन है तो इमिडाजोल बेसिक रिंग ना हमारा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोक्सिटीन जनरली क्लासिफाइड है, पेरोक्सिटीन, फ्लॉक्सिटीन, ये सब क्या है हमारे, हमने बताया था सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर होते हैं, SSRI होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर होता है, ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर है हमारा पेरोक्सिटीन, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना बेटा। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर मैंने आपको बताया था बेटा। माओ इनहिबिटर में आपको क्या करना है, 12th क्लास में जाके PCM लो, फिजिक्स केमिस्ट्री में है। तो देखो पैरागाइलिन हो गया, क्लोरगाइलिन हो गया और मैक्लोबिमाइड हो गया। यहाँ पे पैरागाइलिन नहीं लिखा है, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैक्लोबिमाइड अगर बात करें ना, तो मैक्लोबिमाइड में एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसमें रहती है मेरे भाई मार्फोलिन रिंग, मॉर्फिन नहीं है, मार्फोलिन रिंग होती है, ये ऐसी रिंग रहती है, नाइट्रोजन एक साइड ऑक्सीजन, मार्फोलिन रिंग। ये फोलकोडिन में भी रहती है, तो ये 2 ड्रग है जिसमें मार्फोलिन रिंग होती है। ये इसके बाद आता है हमारा रिएप्टेक इनहिबिटर, नॉन प्रेफरेंस सेरोटोनिन दोनों को करने वाले, नॉन प्रेफरेंस को ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है ना। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, इसमें फ्लॉक्सिटीन वाला आता है। फिर आपका सेरोटोनिन SNRI आते हैं, तो ये भी सेरोटोनिन को कर रहा है बेटा, ये भी नॉन प्रेफरेंस कर रहा है, ये भी दोनों को कर रहा है, तो इनको अलग से क्यों लिखा मेरे भाई, इनमें 3 रिंग होती है, ट्राईसाइक्लिक की कैटेगरी है ये, इनमें ट्रिपल रिंग नहीं है, ठीक है ना। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है जिनकी स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है, तो इस क्लासिफिकेशन को एक बार जरूर लर्न करेंगे। ड्रग बिलोंगिंग टू द इमिजोडाइबेंजाइल डेरिवेटिव, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसर जो रहेगा बेटा हमारा इमिप्रामीन होता है। इमिप्रामीन जो है ये इसी कैटेगरी में आती है, इमिनो डाइबेंजाइल डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आती है। इमिप्रामीन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, इसको डेसिप्रामीन बोलते हैं। एमिट्रिप्टाइल का एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है बेटा, इसको नॉरट्रिप्टाइलिन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ये चीज पूछते हैं एग्जाम में। ये दिख रहा है आपको, इमिप्रामीन है, इसमें इमिडाजो डाइबेंजाइल रिंग आपकी प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजापिरोन डेरिवेटिव। इजापिरोन डेरिवेटिव अपन से पूछा गया है, भैया पिरोन कहां लिखा है, इतना बस देख लो। इसमें थोड़ा सा तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कॉमन सेंस से बनते हैं, लोगों को लगता है कि टफ है मेडिसिनल केमिस्ट्री, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री आपकी टफ नहीं है, वो सरल होती है, आराम से उनको क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस को आराम से आप कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल इजीली उनको अपन कर सकते हैं। तो देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपका बस पिरोन है हमारा, ये ध्यान रखना। बसपेरोन जो होता है हमारा, याद रखना है, ये हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग होती है बसपिरोन, तो इसमें आपको बसपिरोन आपको याद रखिए, अजीप्रोन डेरिवेटिव में आता है हमारा। बीटा ब्लॉकर बेटा नेताजी को स्टेज पे जाके लेक्चर देना है,
तो जो स्टेज सिकनेस होती है ना, उसमें प्रोप्रानोलॉल को देते हैं, बीटा ब्लॉकर को। नेताजी डर रहे हैं, उनको लेक्चर देना है, भाई उनके पिताजी विधायक थे, अब बच्चा बन गया है, बच्चे ने स्टेज पे लेक्चर नहीं दिए तो क्या करें, वो तो प्रोप्रानोलॉल है, एंटी एंजाइटी ड्रग दे दो, तुम्हारी चिंता खत्म होगी, तुम बढ़िया बोलोगे जाके। तो ये प्रोप्रानोलॉल को याद रखना, स्टेज सिकनेस, या जैसे हमको क्लास लेना है भाई, तो हम डर रहे हैं क्लास लेने में, तो इसको दे दो एंटी एंजाइटी ड्रग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आता है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दिख रहा है बेटा फिनोथियाजीन रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पे दिख रहा है रेगुलर 3 कार्बन भी है, तो बेटा एंटी स्टामिनिक तो होगा नहीं। इसमें क्लोरो ग्रुप तो लगा नहीं है, तो हम क्लोरोप्रोमाजीन आंसर दे दें, नहीं दे सकते बेटा। ट्राइफ्लोरो भी नहीं लगा, हेलोपेडॉल ब्यूटायरोफिनॉन होता है, तो बेटा ये हमारा क्या है, प्रोमाजीन होता है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोमाजीन इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, प्रोमाजीन, क्लोरोप्रोमाजीन, ट्राइफ्लोप्रोमाजीन और हेलोपेडॉल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमाजीन इज केमिकली, फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो प्रोमाजीन क्या होता है केमिकली, प्रोमाजीन इज द केमिकली, ठीक है ना। देखो प्रोमाजीन जो है हमारा, उसमें क्लोरो तो होगा नहीं, पहली चीज तो क्लोरो वाला तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता उसका, ध्यान रखना, क्लोरो वाला कोई ऑप्शन आपका रहेगा नहीं। तो यहाँ देखो लिखा है एन डाई अमाइनो, डाई अमाइनो नहीं होता बेटा एन पर कभी, ठीक है ना। तो ये एन डाई क्लोरो तो होगा नहीं, ठीक है ना। 10H फिनोथियाजीन ये तो सही लिखा है, प्रोपेन 1 एमीन ये सब ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एन डाई मिथाइल होना चाहिए और प्रोपेन 1 एमीन होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यूपीएससी नेम में। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ देखो आप, वहां पे अगर हम बोल रहे हैं एन डाई अमीनो, मतलब यहाँ पे डबल एमीन है, तो डबल नहीं होता बेटा, एन क्या रहेगा यहाँ पर, डाई मिथाइल है, दिख रहा है आपको ये डाई मिथाइल वाला, तो ये हो गया हमारा। और ये चेन जो है हमारी प्रोपेन है, पूरा इंटैक्ट है आपकी, तो ये हो गया हमारा 10H फिनोथियाजीन 10 आयल प्रोपेन 1 एमीन हो गया, और ये हमारा एन डाइमिथाइल हो गया, तो ये हो गया। अगर क्लोरो लगा होता तो फिर हम बोल देते उसको कि भाई क्लोरोप्रोमाजीन है, तो उसमें क्लोरो तो है ही नहीं ना हमारा। कार्बामाजेपिन इज द डेरिवेटिव ऑफ, अभी अपन ने देखा था कार्बामाजेपिन बेटा हमारी एंटीपिलेप्टिक ड्रग है, इसका आप लोग दें आंसर क्या हो सकता है कार्बामाजेपिन का, एंटीपिलेप्टिक ड्रग है। तो देखो कार्बामाजेपिन हमारा बेंजोडाइजेपिन तो है नहीं, एजोसिन भी नहीं है, जैंथीन भी नहीं है, उसमें कैफीन आता है, तो इसमें आता है इम्यूनो स्टिलबीन होता है। इसका एक और नाम चलता है अमाइनो एसाइल यूरिया बोलते हैं, अमाइनो एसाइल यूरिया। ये नर्वाइन पेन होती है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, उसमें भी यूज करते हैं। मैकेजिम वही होता है बेटा सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो किसका होता है, कि फेनेटोइन का होता है, वही मैकेजिम है, कोई अंतर नहीं है, मैकेजिम वही है। ये क्लासिफिकेशन है एंटीपिलेप्टिक ड्रग का, अच्छे से याद कर लेना आप इसको, मैकेजिम वाला भी याद कर लेना और ये वाला भी। अभी बताया था आपको फिनोबार्बिटोन का एक डेरिवेटिव प्रोड्रग होती है जिसको प्रिमिडॉन बोलते हैं, तो प्रिमिडॉन जो होता है डीऑक्सीबार्बिट्रेट्स होता है, आगे जाके वो फिनोबार्बिटोन में ही कन्वर्ट, हाइडेंटाइन में हम जानते हैं फेनेटोइन आता है, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखना। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक में बेल्प्रोइक एसिड में आता है हमारा डाइवेल्प्रोएक्स, उसकी प्रोड्रग होती है, ठीक है ना। उसमें एक सोडियम बेल्प्रोएट होता है और एक हमारा बेल्प्रोइक एसिड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सक्सिनिमाइड में तो सक्सीमाइड आता है, इम्यूनोस्टिलबीन अमाइनो एसाइल यूरिया जो क्वेश्चन में आया कार्बामाजेपिन कहलाता है आपका, इसको ध्यान रखेंगे। रिंग प्रेजेंट इन द लॉक्सापिन, लॉक्सापिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। लॉक्सापिन का स्ट्रक्चर वैसे देखें तो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसमें डाइबेंजोडोक्सापीन रिंग प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे वो ऑप्शंस में तो नहीं है हमारे, तो इसी में से चूज करना है। तो इसमें बेटा पाइपरजीन रिंग प्रेजेंट होती है, क्या रिंग प्रेजेंट होती है, पाइपरजीन। यहाँ देखें आप इसके स्ट्रक्चर को, ये दिख रहा है लॉक्सापिन, लॉक्सापिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो रिंग दिख रही है बेटा कौन सी रिंग है, पाइपरजीन रिंग। इस पूरी रिंग का नाम जो चलता है लिखा ना बेंजोजॉक्सापिन, जैसे उसमें डाइबेंजोडाइजेपिन थी क्लोजापिन में, ऐसे ये कौन सी है, डाइबेंजोजॉक्सापिन रिंग होती है। लेकिन इसमें साइड चेन एडिशनल रिंग, जैसे फिनोथियाजीन के साथ पाइपरजीन थी फ्लूफेनाजीन में, तो ऐसे इसमें एडिशनल रिंग अपन से पूछी गई है, तो वो पाइपरजीन होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइक्लिक गाबा एनालॉग। भाई साइक्लिक गाबा एनालॉग बताना है आपको, भाई कहीं ना कहीं गाबा तो इसमें है, गाबा है इसमें, ये आपको बताना है। तो देखो टोपिरामेट है हमारा, ट्राइमेथाडोन है, एथेटोइन है, प्रीगाबालिन, देखो इसमें लिखा है ना गाबा, प्रीगाबालिन, तो ये साइक्लिक गाबा एनालॉग होता है, ठीक है। प्रीगाबालिन क्या है हमारा, ये वही क्लासिफिकेशन है एंटीपिलेप्टिक का, यहाँ पे दिख रहा है हमको साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटेन और प्रीगाबालिन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू एंटीपिलेप्टिक ड्रग। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू एंटीपिलेप्टिक ड्रग है। आप भाई गाबा का जो पुरानी बातें हैं उनको भूल चुकी है, वो गाबा से उसको मतलब नहीं होता है ज्यादा, ठीक है, न्यू पूछी गई उनसे। तो न्यू जो ड्रग है हमारी, इसमें देखें तो दो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, तगड़े ऑप्शन है। ये बोलती है मैं 30% करेक्ट हूं, ये बोलता है मैं 70%, दो ऑप्शंस बेटा इसमें पार्शियली करेक्ट है, हमको मोस्ट करेक्ट पे जाना पड़ेगा। टोपिरामेट
जो है आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। टोपिरामेट को आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट करेक्ट होता है। न्यू ड्रग्स में टोपिरामेट आता है, ये सबसे मोस्ट करेक्ट ड्रग होती है। टोपिरामेट हमारा मोस्ट करेक्ट ड्रग है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बार्बिटरेट्स डेरिवेटिव। बार्बिटरेट्स डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देखें हम कई बार समझा चुका हूं बेटा। बार्बिटरेट्स डेरिवेटिव आया, मैंने स्ट्रक्चर भी बनवाया आपको बेटा। एक साइड से यूरिया को पकड़ लो, एक साइड से मेलोनाइल एसिड को पकड़ो, दोनों को मिला दो, वाटर को निकालो, तो बन गया हमारा क्या, बार्बिटरेट्स। अब पूछा है बार्बिटरेट्स पूछा है, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, ऑप्शन बिल्कुल सिंपल ऑप्शन दिए हैं उन्होंने। तो ये आपका जो है पैरामेथाडोन तो होता नहीं है, ना ही लोमोट्राइजिन है, ना क्लोबाजेम है, ठीक है ना। क्लोबाजेम अच्छे से ध्यान रखना, मैंने 1,5 बताया था, इसमें 1,5 बेंजोडाइजेपीन होता है। फिनोबार्बिटोन आपका इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। फिनोबार्बिटोन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये फिर से वही क्लासिफिकेशन बार बार आता है बेटा, थोड़ा सा टाइम निकालो मेरे भाई, इसको याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आता है इससे। अब आता है फिर से स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर पूछा गया है, वेल्प्रोइक एसिड का है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना, वेल्प्रोइक एसिड जो है ना सबका वेलफेयर करता है। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन का होता है, ये पेंटोनोइक एसिड होता है, ध्यान रखना है। पेंटोनोइक एसिड का डेरिवेटिव होता है, यहाँ वो लिखते कि पेंटोनोइक एसिड है कि नहीं, तो अपन को याद रखना है वेल्प्रोइक एसिड होता है हमारा, ध्यान रखें। वेल्प्रोइक एसिड का मैकेनिज्म बताओ बेंड भाई। वेल्प्रोइक एसिड जो होता है बोलता है मैं सब काम करूंगा। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी होता है बेटा, गाबा के एक्शंस को भी बढ़ाता है, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होता है। टी टाइप कैल्शियम जो एंटीपिलेप्टिक ड्रग होती है वो 3 मैकेनिज्म से काम करती है, या तो सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, या गाबा के एक्शन को बढ़ाने वाली होती है, या टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। तो ये बोलता है मैं अकेला ही काफी हूं सभी के लिए, मैं तीनों काम करूंगा। अब एग्जामिनर बोलेगा हम नहीं मानेंगे भाई, आप एक बताओ मुझे आंसर, तो हम बोलेंगे मोस्ट करेक्ट होगा फिर गाबा को बढ़ाना, बाकी दोनों उसकी एडिशनल मैकेनिज्म है। मल्टीपल मैकेनिज्म से ये काम करता है, मल्टीपल मैकेनिज्म से काम करता है, ध्यान रखना है इसको, वेल्प्रोइक एसिड को। ये फिनोबार्बिटोन जो होता है गाबा का काम बढ़ाता है, गाबापेंटिन गाबा को फॉलो करता है, बेगाबेटेरिन गाबा को फॉलो करता है, लेकिन ये क्या करता है, सब काम करता है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ मीफोबार्बिटोन, एक्स पूछ लिया उन्होंने, मीफोबार्बिटोन में बताओ एक्स क्या है। यार मैं कैसे बताऊं एक्स क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्स क्या है इसमें मीफोबार्बिटोन में। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, आप लोग इसके आंसर्स को समझे। एक्स का पूछा है उन्होंने, मतलब कि एक्स क्या है इसमें, तो बेटा यहाँ पे फिनाइल रहेगा, एक्स हमारी बेंजीन रहेगी, सिंपल सी। मीफोबार्बिटोन में फिनोबार्बिटोन ही है बेटा वो हमारा, यहाँ C6H5 लगाओ तो बन गया फिनोबार्बिटोन, और यहाँ एक मिथाइल लगा दो तो बन गया मीफोबार्बिटोन। तो मीफोबार्बिटोन फिनोबार्बिटोन ही है, फिनोबार्बिटोन में अपन ने मिथाइल जोड़ा, बन गया मीफोबार्बिटोन। लॉन्ग एक्टिंग में आता है, इसमें बेंजीन रिंग रहती है, वही आपका फिनाइल बोल दो, उसको बेंजीन बोल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आपको ये ब्लू यहाँ पे येलो कलर से किया है, ये हमारा हो गया। अगर इससे आप इसको हटा के यहाँ H लगा दो बेटा तो बन गया फिनोबार्बिटोन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच बेसिक रिंग प्रेजेंट इन द मीफेनेटोइन। मीफेनेटोइन में कौन सी बेसिक रिंग होती है, बेसिक रिंग पूछ रहे हैं, वही आपका इमिडाजोल वाली रिंग होती है जिसको हाइडेंटोइन बोलते हैं, यही आपकी बेसिक रिंग होती है, ये यही हमारी बेसिक रिंग है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, अल्टीमेटली है तो हमारा इमिडाजोल से ही तो बना हुआ है भाई। उसमें हमने जैसे घर बनाया तो पहले पिलर बनाया, पिलर में तो यही लगा है, फिर उसमें अच्छा एल्यूमिनियम लगवा दिया हमने ऑक्सीजन के फॉर्म में, उसमें बढ़िया हमने फर्नीचर बनवा दिया, लेकिन बेसिक तो वही है ना हमारा, तो है तो हमारा इमिडाजोलिडीन ना इसमें, तो वही आपका इसमें रहेगा, कोई भी हो आपका, ठीक है। इथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन विच पोजीशन ऑफ द इथोसक्सीमाइड, अच्छा क्वेश्चन है, इथोसक्सीमाइड की किस पोजीशन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना आप लोग, इसकी जो 3 पोजीशन होती है बेटा उस पे आपका ये प्रेजेंट रहता है, ये भी आपका बार्बिटरेट से ही डेरिवाइव हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है हमको, अगर ये जो नाइट्रोजन था ना, अगर हम यहाँ 4 की जगह NH कर देना तो ये हाइडेंटोइन बन जाता है, और अगर CH2 कर देते हैं तो क्या बन जाता है, CH2 कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये जैसे हमने CH2 किया तो बन गया हमारा इथोसक्सीमाइड बन गया। तो सक्सीमाइड में इथाइल ग्रुप किस पोजीशन पर होता है बेटा, ये दिख रहा है हमारा 3 पोजीशन पर होता है, ध्यान रखना है, ये किस पोजीशन पर होता है, 3 पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हमको आइडेंटिफाई करना है, कितने बार आइडेंटिफाई करेंगे बेटा हम इस स्ट्रक्चर को, कितने बार आइडेंटिफाई करें हम। तो देखो इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, पहले समझो ये इथाइल है और ये फिनाइल है, मतलब फिनोबार्बिटोन से मिलता जुलता है, लेकिन पूरा कंप्लीट तो नहीं है ये उसका प्रोड्रग होता है, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रिमिडोन बोलते हैं, डीऑक्सी। यहां पर अगर एक और ये लगा देना तो ये तो बन गया फिर हमारा फिनोबार्बिटोन, लेकिन ये नहीं है ना इसमें, तो डीऑक्सी बार्बिट्रेट्स कहलाता है प्रिमिडोन, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा एंटीपिलेप्टिक
ड्रग होता है ये हमारा। ओके, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिरिमिडोन का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है। ये डीऑक्सीबार्बिट्रेट्स होता है, बॉडी के अंदर जाके इसको फेनोबार्बिटॉन जनरेट करना ही पड़ता है और एंटीपिलेप्टिक ड्रग होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एन कार्बोमाइल 2 फिनाइल एसिटामाइड इज आयुपेसी नेम ऑफ। इतना इजी क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा मान लो केमिस्ट्री का भी होता बीएससी वाला तो लगाता आंसर। एसिटामाइड लिखा है ना, एसिटामाइड लिखा है तो लगाओ ना, एसिटामाइड लिखा है तो लगाइए आंसर। फिनेसामाइड ये हमारा आंसर होगा इसका, फिनेसामाइड हमारा ये आंसर रहेगा इसका, दिख रहा फिनिएसिटामाइड, यही हमारा इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द पाइपरिडीन साइड चेन। पाइपरिडीन साइड चेन किसमें होती है, पाइपरिडीन साइड चेन किसमें होती है भाई, हमसे पूछा है उन्होंने, आप बताइए। फिनोथियाजीन वाला तो है ही ये कंपाउंड इस तरीके से, ये फिनोथियाजीन रिंग तो है ही उसमें आपका, और यहां पर पाइपरिडीन रिंग है। यहां पर तो मैंने बताया था रिडीन, रिडीजाइन, तो ये दिख रहा है ना थायोरिडाजीन मीजोरिडाजीन, तो इसमें आपका रहता है। ट्राइफ्लूप्रोडोल ये ब्यूटारोफिनोन है, ठीक है ना। लिवोसल्प्राइड आपका इसमें आपका अलग ड्रग है, जिप्रासोडोल अलग कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, थायोरिडाजीन आपका राइट आंसर रहेगा। टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन है एंटी साइकोटिक में। साइड चेन पे बहुत घुमाते हैं, जो ब्लू कलर से लिखा है ना, बोलते आ जाओ हम तुमको घुमाते रहेंगे यहाँ, तो अच्छे से याद कर लो बेटा। फिनोथियाजीन रिंग तो है ही, साथ में एक और रिंग रहती है, दो साइकिल इनके पास, एक एटलस की एक A1 की साइकिल है, समझ गए। अब तो साइकिल कोई यूज ही नहीं कर रहा वर्तमान में, बट वो याद रखना है। एलिफेटिक और आपका पाइपरिडीन होता है, पाइपरजीन। जीन वालों में देखो जीन जीन है, और आपका डी लग गया, डजीन लग गया ना, तो पाइपरिडीन है, ये ध्यान रखना। इसको अच्छे से याद करके रखें पूरा प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे, इसको प्रॉपर पूरा रिवाइज करें, अच्छा से कर लें। इसमें देखो मतलब ये नहीं है क्वेश्चंस आपको यही आएंगे बेटा, क्वेश्चंस आपका सेम आने का कोई गारंटी नहीं होता, मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, एक्सप्लेनेशन से जरूर क्वेश्चन आएगा। जो डिक्टेट की गई चीजें उनको अच्छे से नोट करते चलें। ओके।